एक मां का त्याग। अल्मोड़ा की ठंडी पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, रहीचिना। यहां पहाड़ बोलते नहीं, बस सहते हैं। और उसी सहनशीलता की तरह जीती थी गुमानी देवी। उसका घर मिट्टी का था। छत से बरसात में पानी टपकता और रसोई में अक्सर नमक के अलावा कुछ नहीं होता। फिर भी उसके आंगन में हर सुबह दो किलकारियां गूंजती थीं। उसकी दो बेटियां, लीला और नीमा। पति की मौत के बाद गुमानी देवी के जीवन में रोना भी लग्जरी बन गया था, क्योंकि अगर वो रोती तो बेटियां डर जाती। वो रात को तब रोती थी जब दोनों बेटियां सो जातीं और तकिए को मुंह में दबाकर अपनी सिसकियां छुपा लेती। सुबह होते ही वही औरत फिर मजबूत बन जाती। गुमानी देवी के हाथ खूबसूरत नहीं थे, वे फटे हुए थे, खुरदुरे थे, पर उन्हीं हाथों में दो जिंदगियां पल रही थीं। वो जंगल से घास लाती, लोगों के खेतों में मजदूरी करती, कभी कभी दूसरों के घरों में बर्तन भी मांजती। एक बार किसी ने ताना मारा, लड़कियां हैं क्या कर लोगी? गुमानी देवी ने चुपचाप अपनी बेटियों को सीने से लगाया और मन ही मन बोली, तो देखना, ये ही मेरा नाम ऊंचा करेंगी। सर्दियों की वो रात आज भी गांव याद करता है। छोटी नीमा को तेज बुखार था, होंठ नीले पड़ रहे थे, रास्ते बर्फ से ढके थे, गाड़ी नहीं मिल सकती थी। गुमानी देवी ने लीला को अपनी पीठ पर बांधा, नीमा को गोद में लिया और अंधेरे पहाड़ों में निकल पड़ी। हर कदम पर उसके पैर कांप रहे थे, सांस टूट रही थी, लेकिन उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मेरी बेटी बचनी चाहिए। उस रात अगर कोई देवी पहाड़ों पर चली थी तो वो पत्थर की मूर्ति नहीं थी, वो एक मां थी, गुमानी। समय बीता। जब बेटियां पड़ी हुईं, लीला अध्यापिका बनी, नीमा नर्स। पहली तनख्वाह दोनों ने मां के पैरों में रख दी। गुमानी देवी रो पड़ी। इस बार उसने रोना नहीं छुपाया। वो बोली, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज गुमानी देवी बूढ़ी हो चुकी है, उसकी कमर झुक गई है, पर आंखों में अब भी वही चमक है। शाम को वो आंगन में बैठकर डूबते सूरज को देखती है और बुदबुदाती है, हे पहाड़ देवता, मेरी बेटियों को मुझसे ज्यादा मजबूत रखना। सालों बाद जब लीला और नीमा शहर में अपनी अपनी जिंदगी में जम चुकी थी, तब एक दिन गुमानी देवी को गांव के अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने धीरे से कहा, ईजा बहुत थक चुकी है, अब ज्यादा समय नहीं। दोनों बेटियां भागती हुई गांव पहुंची। मां खाट पर लेटी थी, वही मां जो कभी बीमार नहीं पड़ी थी, आज सांस लेने में भी हांफ रही थी। गुमानी देवी ने बेटियों को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कांपते हाथों से दोनों की हथेलियां पकड़ी और बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अच्छे कपड़े नहीं दे पाई, अच्छे खिलौने नहीं दे पाई। लीला फूट फूट कर रो पड़ी, ईजा, आपने हमें जिंदगी दी है। गुमानी देवी ने आंखें बंद की और कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे मुझे अपने घर के आंगन में एक बार बैठना है। डॉक्टर ने मना किया, पर बेटियां समझ गईं, अब देर हो चुकी है। गुमानी देवी को खाट पर घर के आंगन में लाया गया, वही आंगन जहां उसने बेटियों को चलना सिखाया था, जहां वो रातों को भूखी रहकर उन्हें खाना देती थी। उसने हाथ बढ़ाया और जमीन की मिट्टी मुट्ठी में भर ली। धीरे से बोली, इस मिट्टी में मेरी सांसें हैं। फिर उसने दोनों बेटियों के सिर पर हाथ रखा। उसकी सांसें टूट रही थीं, आंखों से आंसू बह निकले। वो फुसफुसाई, मेरी बेटियां कभी कमजोर मत बनना, और अगर कभी रोना तो पहाड़ों से सीखना, चुपचाप सह लेना। इतना कहकर उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं, मुट्ठी से मिट्टी गिर पड़ी। चारों तरफ खामोशी ही खामोशी। पहाड़ शांत थे, हवा रुकी हुई थी। लीला और नीमा मां के पैरों से लिपटकर बच्चों की तरह रोने लगीं। आज पहली बार वे सच में अनाथ थीं। शाम को जब गुमानी देवी की चिता जली तो गांव के हर घर में चूल्हा नहीं जला और पहाड़ों ने जैसे सर झुका लिया, क्योंकि उस दिन अल्मोड़ा ने अपनी सबसे मजबूत मां खो दी, गुमानी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब
कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।